आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहाँ पर है। देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके। मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव होता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता। नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। शराबबंदी ज़रूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली है। हाँ, चिराग जी लगातार 19 दिन से सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पे है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उनसे मिलने की पहल नहीं की। हाँ, चलो ठीक। देखिए, सोनम वांगचुक जी का हम सब सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके से अनशन पर बैठना, आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज़ पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। बट जिस तरीके से वहाँ पे माहौल बनाया गया है, जंतर मंतर पे अगर आप देखें, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज़ हैं और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर हैं, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सोच गलत है। बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है। आप अपनी बातों को रखिए, चर्चा होगी ज़रूर। अगर आपकी चिंताएं हैं, कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं और कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, आप सुझाव दीजिए, उस पे भी काम किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। नीट की एक परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब पेपर हुए सुनिश्चित किया गया कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। पर ऐसे में इस तरीके से एक परिदृश्य तैयार कर देना जहाँ पे इस तरीके से दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना जो कहीं ना कहीं खुद हाशिए पे हैं और अपने राजनीतिक रिवाइवल की सोच रख रहे हैं, ये गलत है। आप बैठिए, सुझाव दीजिए, बातें होंगी, चर्चा होंगी, पर जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। चिराग जी, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहाँ पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है
और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक। बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है, और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। बट बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई ज़रूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकते हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को छोड़ दिया और कह रहे हैं कि दीमक की तरह कुछ लोग हैं जो आरजेडी को चाट कर बर्बाद कर रहे हैं। आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश करके सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये ज़रूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है सर, आप लोगों ने बैठक भी किया सर। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से जनता का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, ये अपने में मनोबल बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम पहली बार मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद हम लोगों ने उनका जयंती दिवस समारोह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जिस धूमधाम से मनाने का काम किया, पहली बार उस दिन मैं बिहार में ना रहकर लखनऊ में मैं वहाँ पे मौजूद था, और लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, कारण है मेरे नेता ने उत्तर प्रदेश को भी हमेशा वो सम्मान देने का काम किया। 80 का वो दशक जब उन्होंने वहाँ से चुनाव भी लड़ने का काम किया, 2002 में पार्टी ने अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ा और 2 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में वो जनाधार, मेरे नेता के विचार सिद्धांतों पे चलने वाले लोग आज भी भारी संख्या में वहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित की, उसमें जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये बात तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परसों मेरे दिन भर का कार्यक्रम पंजाब के अलग अलग ज़िलों में होने जा रहा है। अमृतसर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जलंधर तक हम लोग जाएंगे। पंजाब में परसों हमारा कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते मैं उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में पार्टी अपना विस्तार उत्तराखंड से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तक करने की सोच रखती है। देखिए, मैं मानता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा नहीं रहेगा, किस तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे।
हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, हर राज्य के गठबंधन के स्वरूप अलग हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे ऑलरेडी एक मजबूत एनडीए का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पे कई ऐसे दल हैं, अपना दल जैसी पार्टी, राजभर जी की पार्टी, कई ऐसे दल हैं जो साथ में भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वहीं पंजाब में अभी भी तालमेल अकाली दल के साथ होगा नहीं होगा, काफ़ी तरीके के प्रश्न चिन्ह हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में स्वयं अपने में एक मजबूत दल के तौर पे प्रदर्शन करती है, तो ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, बट पार्टी अपना विस्तार ज़रूर कर रही है। सही समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा कि गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो कितनी सर एक सीटों सवाल पे। है सर, बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है सर, जिसमें आप ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूले जाएंगे सर। गाँव में टैक्स देखिए, मुझे नहीं पता कि इसकी रूपरेखा क्या है। एक बार विस्तार में उसको जानकारी लेने के बाद कहीं ना कहीं राजस्व हमारे राज्य का कैसे बढ़े, ये सोच बिहार सरकार की ज़रूर रही है। हमारे दोनों मंत्री संजय पासवान जी, संजय सिंह जी, जितने भी इस तरीके के एजेंडा बिहार कैबिनेट के समक्ष आते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर पार्टी अध्ययन करती है। पार्टी की राज्य इकाई उस पर अपनी सोच को कैबिनेट के भीतर रखने का कार्य करती है। आज की तारीख में जब व्यवस्था विस्तार की हम लोग बात करते हैं, अलग अलग ज़िलों में कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्माण की बात हो, तो ऐसे में बिहार का राजस्व बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन हो अलग अलग तरीके से, बट कतई इसका बोझ आम जनता के ऊपर ना पड़े, इस बात को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्लियर है। आने वाले दिनों में हाईवेज़ को लेकर भी, टैक्स को लेकर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह उठे थे, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन बातों को भी स्पष्ट किया गया था। राजस्व को बढ़ाने की सोच हमारी सरकार की ज़रूर है, पर आम जनता के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, ये भी सर, हम लोग बहुत आप क्लियर। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सर, लेकिन बीआईए ने एक पत्र लिखा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिसमें मांग किया कि शराबबंदी जो है समाप्त कर देना चाहिए, जिससे 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है राजस्व में। देखिए, शराबबंदी ज़रूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली है, पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं स्वयं, हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज़्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज़्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज़्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेलें बिना जागरूकता के, अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिस पे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं ज़रूर हैं, पर राजस्व बढ़ाने के लिए कई और ऐसे विकल्प हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मेरा विभाग भी उनमें से है, उसका भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। राजा पाकर में जिस तरीके से निफ्टम के साथ हम लोग और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ पे आ रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय भी राजस्व से ही जुड़े हुए हैं।